नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने 11वीं कक्षा का प्रथम अध्याय संविधान का निर्माण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रत्येक राष्ट्र के लिए संविधान होना बहुत ही आवश्यक है। संविधान हमें इस बात की जानकारी देता है कि उस देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, लोगों को किस प्रकार के अधिकार होंगे और कानून व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। इन सब चीजों का हमें पता उस देश की संविधान से लगता है। संविधान प्रत्येक देश के राष्ट्र को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का था, जिसे 1799 में लागू किया गया था। उसके बाद यदि देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान है। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि संविधान क्या चीज है। संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों या परंपराओं का समूह है। उन लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का समूह है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। उस देश की सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसकी क्या शक्तियां होगी, राज्य का लोगों के साथ संबंध क्या होगा, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, उसके क्या कर्तव्य होंगे, इन सब चीजों का हमें संविधान से ही पता चलता है। बुल्जे एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने संविधान की परिभाषा देते हुए बताया है, संविधान उन नियमों का वह समूह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां, प्रजा के अधिकार और उन दोनों के बीच में परस्पर संबंध किस प्रकार के हैं, इस बात का हमें पता चलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान हमें सरकार और सरकार के लोगों के साथ किस प्रकार के संबंध है, इस प्रकार की हमें जानकारी देता है। अब ये भी जानना हमें जरूरी है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि देश की कोई भी शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियमों का होना बहुत आवश्यक है। यदि नियम नहीं होंगे तो अराजकता चारों ओर फैल जाएगी। इस अराजकता को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक देश में कोई ना कोई कानून व्यवस्था हो। इस कानून व्यवस्था को बहुत से देशों में लिखित रूप में और बहुत से देशों में अलिखित रूप में रखा जाता है। इसी के अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलती है। इसलिए प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ये भी हमें जानना जरूरी है कि एक संविधान व्यक्ति के लिए क्या क्या करता है या संविधान की हमारे लिए क्या भूमिका है। सबसे पहली बात है कि संविधान की हमारे लिए क्या भूमिका है। यदि देखा जाए तो संविधान जो है वो देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है। यानी प्रत्येक देश का जो कानून है उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। उसके लिए चाहे आम नागरिक हो या फिर उस देश की राजा हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब पर वो कानून बराबर रूप से लागू होता है। दूसरी बात है कि संविधान क्या करता है, इसके लिए दूसरी बात है कि सरकार के गठन की जानकारी देता है।
संविधान हमें ये बताता है, संविधान के द्वारा हमें ये पता चलता है कि किस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी, उस देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, चुनाव किस प्रकार से होंगे, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से करेंगे, सरकार का स्वरूप किस प्रकार का होगा, दल प्रणाली किस प्रकार की होगी, इन सब का जानकारी हमें संविधान से ही प्राप्त होती है। तीसरी बात है वो है सरकार के स्वरूप की जानकारी। संविधान हमें सरकार के स्वरूप की जानकारी भी देता है कि सरकार का स्वरूप किस प्रकार का होगा, लोकतांत्रिक सरकार होगी, संसदीय सरकार होगी, एकात्मक होगी, संघात्मक होगी, तानाशाही होगी, समाजवादी होगी, गैर लोकतांत्रिक होगी, इनमें से किसी भी प्रकार की सरकार होगी, इसकी जानकारी हमें संविधान के द्वारा ही मिलती है। इसके अलावा चौथी बात है जिससे हमारे संविधान से पता चलती है वो है कि कानून के शासन की व्यवस्था, यानी जिस देश में संविधान को अपनाया जाता है उससे ये आशा की जाती है कि वह अपने कानून के शासन की व्यवस्था करे, यानी उस देश की शासन व्यवस्था जो है वो दिए गए कानून, जो संविधान में लिखे हुए कानून है, उसी के अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था जो है वो चलेगी। इसके अलावा जो अगली बात है वो संविधान के द्वारा हमें पता चलती है वो है शक्तियों का पृथक्करण। सरकारों के रूप बहुत से, जैसे अभी मैंने बताया कि संघात्मक है, एकात्मक है। यदि सरकार संघात्मक है तो उसको किस प्रकार की शक्तियां होगी, यदि एकात्मक है तो उनके पास किस प्रकार की शक्तियां होगी। जैसे भारत में संघीय शासन व्यवस्था है तो संघ और राज्यों में किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा होगा, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, इन सब की जानकारी हमें संविधान के द्वारा पता चलती है। इसके अगली बात है वो है सरकार के भिन्न भिन्न संस्थाओं और शक्तियों और कार्यों की व्याख्या करता है। संविधान हमें सरकार के विभिन्न संस्थाओं की जानकारी देता है कि सरकार के कौन कौन से अंग होंगे। जैसे हमारे सरकार के 3 अंग है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा सरकार के अन्य अंगों की जानकारी भी हमें संविधान के द्वारा ही मिलती है। जैसे संघ क्षेत्र में लोकसभा होगी और राज्य क्षेत्र में विधानसभा होगी। लोकसभा केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा होगी और राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद होगी। इस प्रकार से सरकार के विभिन्न स्वरूपों और विभिन्न अंगों की जानकारी हमें संविधान के द्वारा मिलती है। इसके अलावा संविधान के इन संस्थाओं को किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इन सब की जानकारी हमें संविधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगली बात जो है जो हमें संविधान के द्वारा पता चलती है वो है नागरिकों के मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों की जानकारी। संविधान के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को बहुत से अधिकार दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों को के कुछ कर्तव्य भी निश्चित किए जाते हैं जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक होता है। भारत में भी संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई है। मौलिक कर्तव्यों में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा सरकारों के लिए दिशा निर्देश
संविधान के द्वारा सरकारों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि सरकार अपना कार्य किस प्रकार से करेगी, वो नागरिकों की भलाई के कार्य किस प्रकार से करेगी। इन सब बातों का पता हमें संविधान के द्वारा लगता है। हमने इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने जाना कि संविधान क्या है और संविधान की हमारे लिए क्या भूमिका या संविधान हमारे लिए क्या करता है। ये पहले भाग में आज हमने इतना पढ़ा। अगले भाग में संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और उसको किस प्रकार से लागू किया गया उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।